तो क्या तुम लोगों को पता है कि नारुतो सीरीज में इताची सबसे ज़्यादा प्यार सास्के से करता है, बट स्टिल सास्के सीरीज के एंड तक इताची से हेट करता है। और क्या इताची एक विलन था? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले इताची उचिया, जो आम्बू ब्लैक ऑप्स का मेंबर होता है। उसके बाद आता है नारुतो का बॉयफ्रेंड, सास्के उचिया। तो कहानी की शुरुआत होती है तब जब सास्के एक बच्चा होता है और अपने घर से बाहर जा रहा होता है, और सास्के को बाहर एक आंटी मिलती है जो सास्के को फ्री की सलाह और ताने लगाने लगती है। जैसे कि वो कहती है कि तुम्हें पता है इताची ने कम उम्र में ही चूनन एग्ज़ाम पास कर लिया था और वो एक आम्बू ब्लैक ऑप्स का मेंबर है, और ऐसे ही वो उसे बहुत सी चीज़ें कहने लगती है। मतलब इस सीन में इस आंटी का यही रोल होता है कि सास्के को इताची से जेलस फील कराना या कंपेयर करना, ये कह लो। सास्के को ये सब सुनने के बाद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कौन ही सीरियस लेगा। और सास्के भी अपने बड़े भाई से प्यार करता है, मतलब खतरनाक बॉन्ड होता है। पर ये बॉन्ड ज़्यादा नहीं चलता क्योंकि इताची सास्के को ज़्यादा टाइम नहीं देता। पर तुम लोग कहोगे कि टाइम ना देने से कोई विलन बन जाएगा क्या? जो कि मैं मानता हूँ, क्योंकि इताची बहुत ज़्यादा बिजी होता है। स्टिल इताची सास्के के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही देता है। पर सास्के हो जाता है लॉक्ड इन, क्योंकि मोहल्ले की आंटियाँ सास्के को रोज़ फ्री की सलाहें देती हैं, और सास्के उन आंटियों से परेशान होकर उचिया क्लैन के हेड और उससे कहता है कि मुझे फायर जुत्सु सिखाओ। मतलब उचिया क्लैन के हेड के पास टाइम है पर इताची के पास टाइम नहीं है। बट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इताची अपने पापा यानी उचिया क्लैन के हेड से फायर जुत्सु की ट्रेनिंग लेता है, और काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद वो फायर जुत्सु सीख ही जाता है, और वो पढ़ाई वगैरह में भी फोकस हो जाता है क्योंकि उसे भी चूनन एग्ज़ाम पास करना होगा अपने बड़े भाई जैसा बनने के लिए। तो इस पॉइंट तक सास्के इताची को एडमायर करता है, वो उसके जैसा बनना चाहता है और वो उसके लिए मेहनत भी कर रहा होता है। लेकिन इस पॉइंट के बाद सास्के की ज़िंदगी बदलने वाली होती है, तबाह होने वाली होती है। तो एक दिन जब वो दिन भर प्रैक्टिस करने के बाद अपने घर जाता है, तो वो ये देखता है कि उसका अपना बड़ा भाई अपने ही पेरेंट्स को मार देता है। तो ये सब देखने के बाद तुम लोग ये सोचो कि एक बच्चे पे क्या बीत रही होगी। मतलब उसके ही भाई ने उसी के ही पेरेंट्स को मार दिया उसी के सामने। एंड इताची यहाँ तक नहीं रुकता, वो सास्के को मोर देन 1000 टाइम्स वो सीन दिखाता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को मार रहा होता है। और तुम अब ये कहोगे कि इताची वो उसकी भलाई के लिए ही करता है और उसने उचिया क्लैन विलेज की सेफ्टी के लिए वाइप आउट किया था, जो कि मैं मानता हूँ। पर तुम सास्के के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसका भाई उसी के ही पेरेंट्स को मार देता है और उसे वो 1000 बार से भी ज़्यादा वो सीन दिखाता है। तो तुम अगर सास्के के पर्सपेक्टिव से सोचो तो इताची उसकी नज़र में एक विलन है, क्योंकि उसकी वजह से उसका बचपन ख़राब हो गया, उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया और ये सास्के ट्रॉमा में चला गया। बट मैं ये नहीं कह रहा कि इताची एक कंप्लीट विलन था। वो एक विलन से ज़्यादा एक हीरो था, क्योंकि उसने विलेज की पीस के लिए अपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस कर दिया और अपने क्लैन को ही वाइप आउट कर दिया। उसकी वजह से विलेज में पीस मेंटेन रही। और बाद में जब सास्के थोड़ा बड़ा होता है तो उसे ओबिडो समझाता है कि इताची ने बहुत सेक्रीफाइस किए थे और वो एक हीरो था। फिर सास्के को रियलाइज़ होता है कि उसका बड़ा भाई बुरा नहीं है। सो इन कंक्लूजन, इताची ने सास्के का बचपन ख़राब किया था और सास्के के पर्सपेक्टिव से इताची एक विलन था, और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि इताची अच्छा इंसान है। और क्या तुम लोगों को जानना है कि इताची ने ये सब क्यों किया? मतलब सास्के का बचपन ख़राब कर दिया, अपने पेरेंट्स को मार दिया, क्लैन वाइप आउट कर दिया। मतलब उसकी क्या मजबूरी रही होगी ये सब करने के लिए? कौन ही अपने रिश्तेदारों या क्लैन को ऐसे तबाह करता है? तो अगर इताची की बैक स्टोरी जाननी है तो कमेंट्स में बता देना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? और आज की वीडियो में बस यही था। और तुम्हें क्या लगता है कि नारुतो और सास्के में से किसका चाइल्डहुड या बचपन कह लो ज़्यादा ख़राब था? किसने ज़्यादा स्ट्रगल सहा था? तो इस सवाल का जवाब कमेंट में देना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में।